हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे महाकाली की ड्राइंग। ये मेरी बाकी पुरानी ड्राइंग्स हैं जिन्हें मैंने बहुत ही थकान से और रातों में जग जग कर बनाया है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो ये रही रेफरेंस इमेज जिन्हें हम इस कागज़ शीट पे बनाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे ग्रिड मेथड, जिसमें हम 0 सेंटीमीटर हर साइड से खींच लेंगे और उसके बाद हम कुल 14 रोज़ बना लेंगे, जिसे हम 10 कॉलम बना करके स्क्वायर्स में बांट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप सारे स्क्वायर्स को बना लीजिएगा और उसके बाद हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक देवी तपस्या में लीन थी। उनका स्वरूप सौम्य था, मुख पे शांति थी, नेत्रों में करुणा। वो थी माँ पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, सृजन की शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण की प्रतिमूर्ति। माँ पार्वती का स्वभाव सहने का था, समझने का था और सबको साथ लेके चलने का था। लेकिन शक्ति अगर सिर्फ सहती रहे तो अधर्म साहसी हो जाता है। धीरे धीरे संसार में अन्याय बढ़ने लगा। असुर न सिर्फ धरती पे बल्कि मनुष्यों के मन में भी डर भरने लगे। स्त्रियां अपमानित होने लगी, संतों की तपस्या टूटी, निर्बलों की आवाज दबने लगी। देवताओं ने देखा लेकिन सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था और माँ पार्वती सब कुछ देख रही थी। वो चुप थी, लेकिन अज्ञानी यही समझ बैठे कि चुप्पी कमजोरी है। हर अपमान, हर चीख, हर अन्याय माँ पार्वती के भीतर एक एक करके जमा होता जा रहा था। वो अब भी शांत थी, लेकिन ये शांति समाधि की नहीं थी। ये शांति तूफान से पहले की थी। माँ जानती थी अगर शक्ति अब भी न जगी तो सृष्टि टूट जाएगी। माँ पार्वती गहन तपस्या में बैठ गई और ये तपस्या शिव को पाने की नहीं थी, ये तपस्या थी शक्ति को पहचानने की। दिन बीते, रातें बीती, उनका शरीर कठोर होता गया, त्वचा का वर्ण और गहरा होता गया, क्योंकि वो सिर्फ देवी नहीं रही, वो अब काल का सामना कर रही थी। एक दिन माँ पार्वती ने अपने सौम्य स्वरूप को देखा और पहली बार उसे त्याग दिया। वो मुस्कान जो सहनशीलता की थी वो मिट गई। वो आंखें जो करुणा से भरी थी अब जागरूक हो गईं। माँ ने समझ लिया अब समय सिर्फ प्रेम का नहीं है, अब समय न्याय का है। जब वो कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के साथ प्रेम भरी जिंदगी जी रही थी, तब उन्हें ललकारा गया। स्त्रियों के अपमान के द्वारा उन्हें ललकारा गया और उन्हें ये बोला गया कि स्त्री तो अबला है, क्योंकि उन असुरों ने ये वरदान मांगा था कि वे देवताओं के द्वारा नहीं मारे जाएंगे। उन्हें ये लगता था कि स्त्री तो उनकी दासी है, गुलाम है, वो कुछ नहीं कर सकती। माँ पार्वती को ये बात अंदर ही अंदर सताई जा रही थी। हद तो तब हो गई जब असुर कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती को पाने के लिए पहुंच गए। उन्हें अपने राक्षस यानी असुर राजा की पत्नी बनाने के लिए बिना लज्जित हुए चल दिए। तब माँ पार्वती को लगा कि उनकी रक्षा शिव करेंगे और उनकी रक्षा उनके भ्राता विष्णु करेंगे। पर शिव ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, स्त्री अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? वो हर बार पुरुष से मदद मांगने क्यों आ जाती है? उन्होंने बताया कि स्त्री को अबला कहा जाता है और अबला शब्द में ही बल निहित है। शक्ति अगर चाहे तो क्या क्या कर सकती है।
उन्होंने शिव ने माँ पार्वती को बताया कि स्त्री यदि शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है। फिर भी माँ पार्वती समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें, वो कैसे सामना करें इसका। फिर भगवान शिव ने उन्हें एक बिल्व पत्र दिया और बोला जो भी समस्या है इस बिल्व पत्र को खोल लेना। तब माँ पार्वती चली गई गहन तपस्या में, और जब असुर कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया और माता लक्ष्मी पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। तब माँ पार्वती को इतना क्रोध आया कि उसी क्षण माँ पार्वती के भीतर छुपी शक्ति फूट पड़ी। उनका शरीर अंधकार सा हो गया। नहीं, वो अंधकार बुराई का नहीं था, वो अंधकार था सत्य का, जो झूठ को निगल जाता है। उनकी जिह्वा बाहर आई, क्रोध से नहीं बल्कि चेतना के विस्फोट से, और उसी क्षण सौम्य पार्वती माँ काली बन गई। अब वो रुकने वाली नहीं थी। माँ काली जहाँ गई वहाँ अधर्म कांप उठा। उनके हाथों में अस्त्र थे, लेकिन उनका लक्ष्य बाहरी असुरों से ज्यादा भीतरी अहंकार था। वो काट रही थी डर को, झूठ को, घमंड को। उनके इस रूप से धरती कांप रही थी, आकाश स्तब्ध हो गया था। देवता जन डर चुके थे, क्योंकि पहली बार शक्ति ने अपनी पूरी सीमा दिखाई थी। लेकिन शक्ति जब पूरी तरह प्रकट होती है तो कभी कभी स्वयं को भी नहीं पहचान पाती। माँ काली का संहार रुक नहीं रहा था। असुर तो नष्ट हो चुके थे, लेकिन ऊर्जा अब भी प्रचंड थी। सृष्टि फिर डरने लगी। तब जाकर शिव आए, कोई अस्त्र लेकर नहीं, कोई आदेश लेकर नहीं, वो बस माँ के चरणों के नीचे लेट गए। और जैसे ही माँ काली का चरण शिव पे पड़ा, माँ ठिठक गई। उस क्षण माँ को याद आया, वो सिर्फ संहारक नहीं है, वो माँ है, वो प्रेम है। उनकी जीवा बाहर आई, लज्जा से नहीं, स्मृति से, और वही काली फिर से संतुलन में आई। माँ काली डर की देवी नहीं है, वो उस डर का अंत है जो हमें भीतर से बांधता है। वो अंधकार नहीं है, वो अज्ञान का अंत है। वो विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। आज जो आप मेरी ड्राइंग में माँ काली को देख रहे हैं, वो सिर्फ एक देवी नहीं, वो हर उस स्त्री की शक्ति है जो अब और सहना नहीं चाहती। वो हर उस आत्मा की आवाज है जो सच के लिए उठना चाहती है। वो देखने आई थी मानव का मन। माँ ने देखा लोग देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन भीतर वही अहंकार, वही क्रोध, वही भय पाले रखते हैं। माँ मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें पता था सबसे बड़ा युद्ध अब भी बाकी है। माँ काली बोली नहीं, लेकिन उनकी मौन दृष्टि बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने कहा, मैं बाहर के राक्षस मार सकती हूँ, पर भीतर के राक्षस तुम्हें खुद मारने होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये वही असुर हैं जो रोज जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं माँ काली काली क्यों है? माँ काली ने कहा, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे तुम देखने से डरते हो। अंधकार डर का नहीं, सच का रंग है, जहाँ झूठ छुप नहीं सकता। माँ काली सिर्फ मंदिर की देवी नहीं है, वो हर उस स्त्री में है जो अब चुप नहीं रहना चाहती। वो हर उस माँ में है जो अपने बच्चे के लिए संसार से लड़ जाती है। वो हर उस बेटी में है जो अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाती। माँ काली सिर्फ पूजा से नहीं मिलती, वो मिलती हैं त्याग से, सच से, डर छोड़ने से। जब साधक अपना झूठ छोड़ देता है तभी माँ प्रकट होती हैं। लोग भूल जाते हैं कि काली उग्र है पर निर्दयी नहीं। जो रोता है माँ उसे गोद में उठाती है, जो टूट जाता है माँ उसे शक्ति देती है। माँ का क्रोध सिर्फ अधर्म के लिए है। आज जब आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये सिर्फ रंग नहीं, ये साधना है। हर रेखा में माँ की श्वास है,
हर छाया में उनकी उपस्थिति। ये चित्र नज़र से नहीं, हृदय से देखा जाता है। माँ काली आज भी प्रकट होती हैं हर बार जब कोई डर के आगे खड़ा होता है, हर बार जब कोई सच चुनता है और हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ उठता है। माँ मुस्कुराती हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो समझ लीजिए माँ काली ने आपको देख लिया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि माँ काली किसी और में नहीं, आप में है। जय माँ काली। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबकी शक्ति आपके भीतर जागृत हो। जय माँ काली।